मेरा एक पेमेंट अटक गया था, उसके कारण मैं जो गूगल में एक नंबर सर्च करके मैं कॉल कर रहा हूँ। अपन देखते हैं उसमें क्या सच्चाई सामने आती है निकल के। मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ, आप सुनिए खुद। सर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से बोल रहे हो? हाँ सर, बोलिए किस प्रकार की सर मेरे क्या हुआ था, मैं एक पेमेंट कर रहा था। हाँ जी सर। तो मेरे क्या पेमेंट, मैंने जैसे भी पेमेंट किया तो पेमेंट पता नहीं एकदम से मेरे अकाउंट से तो पेमेंट डेबिट हो गया। कितना सर? सर मेरा पेमेंट डेबिट हुआ था 32,000 रुपये। 32,000? हाँ सर, लेकिन हुआ क्या कि अगले के खाते में वो पेमेंट पहुंचा ही नहीं। वो अब मुझे कॉल कर रहा है कि मेरा पेमेंट आया नहीं, जबकि मेरे खाते से पैसे कट गए। कौन सी बैंक से आपने पेमेंट किया था सर? सर मैंने जो पेमेंट किया वो SBI की बैंक थी सर। तो अभी आपका बैलेंस वगैरह चेक हो रहा है सर? हाँ बैलेंस सर बता नहीं रहा है, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। सर सर्वर प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने 32,000 ट्रांजेक्शन किया था, उससे पहले आपका अवेलेबल बैलेंस कितना था सर? सर उस टाइम मेरा पेमेंट था 50,000 रुपये था टोटल। टोटल 50? आपने नेट बैंकिंग से किए थे कि फोन पे? UPI सर, UPI किया था। UPI से? कोई दिक्कत नहीं सर, आपका पूरा सहायता किया जाएगा सर, आप निश्चिंत रहिए। आप कल का डेट में पेमेंट किए थे ना? हाँ सर कल किया था मैंने। कोई दिक्कत नहीं सर, कॉल मैं आपका ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। देखिए दूसरे लाइन से कॉल आ रहा है सर, सीनियर कॉल कर रहा है, वही आपको सहायता करेगा। ठीक है सर? ठीक है सर। देखिए दूसरे लाइन से कॉल आ रहा है सर, कॉल को रिसीव कीजिए। ओके सर? जी सर कीजिए। थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर। जी वेलकम टू कस्टमर केयर। बोलिए सर, क्या आपका हेल्प कर सकता हूँ? सर मैं पेमेंट कर रहा था, पेमेंट मेरे खाते से डेबिट हो गया, लेकिन अगले के पास रिसीव नहीं हुआ। अब वो मुझे कॉल कर रहा है कि मेरा पेमेंट नहीं आया। जी सर, आप किसके माध्यम से आप पेमेंट किए थे सर? सर मैंने UPI किया था। किसके माध्यम से? गूगल पे? गूगल पे किया था सर। तो उसमें फेल्ड आया था, सक्सेस आया था, इंफिनियस? फेल्ड लिखा हुआ आ रहा था सर। जी सर? फेल्ड लिखा हुआ आ रहा था सर उसमें, लेकिन मतलब पेमेंट मेरे खाते से डेबिट हो गया। जी हाँ सर। तो उसके लिए आपको क्या कंप्लेन लेना है? उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, अपने अकाउंट में रिफंड लेना है सर? सर मुझे ये है कि रिफंड ही लेना है, क्योंकि अगर उसके पास तो फिर मैं वापस उसको करूंगा। अब तो मान्य नहीं होगा पेमेंट, फिर वो मुझे वापस। चेक कीजिए। आपको ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट करने के लिए आपको देखो एक कंप्लेन फाइल भेजा हो, चेक कीजिए। ऑनलाइन कंप्लेन फाइल भेजा हो। किस पे भेजा है सर? टेक्स्ट मैसेज ओपन कीजिए। टेक्स्ट नहीं आया सर मेरे पास तो कोई मैसेज आपका। नहीं सर मेरे पास तो इस प्रकार से कोई मैसेज भी नहीं रिसीव हुआ है। इनबॉक्स में आया होगा मोबाइल नंबर, मेरा नंबर से चेक कीजिए। अच्छा इसी नंबर से आया क्या सर? जी 1 मिनट सर देख रहा हूँ मैं, अभी तो नहीं रिसीव हुआ मुझे। 1 सेकंड सर होल्ड रखिए। क्या ये कुछ ऐसा करके ओनली वन हैप्पी ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, ये क्या सर? sms.a1sbk.com। उसको ओपन कीजिए। अच्छा सर ये तो पता नहीं, मेरे शो नहीं कर पा रहा है, ऊपर ऐसे ही बता रहा है, अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा है इसके। हाँ तो उसको ओपन कीजिए, वो लिंक आया है ना, उसको ओपन कीजिए। सर लिंक तो वो मेरे पास रिसीव ही नहीं हुआ ना, ऐसे ऊपर की तरफ शो कर रहा है, बाकी अंदर की तरफ कुछ आ ही नहीं रहा है इसका। मैं ओपन क्या करूं? लाइन पर रहिए सर। आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। यही है सर व्हाट्सएप नंबर। लाइन पर रहो, देख लीजिए आपका कस्टमर सपोर्ट करने के लिए आया होगा। नहीं सर इस लिंक से आएगा क्या मेरे फिर, या डायरेक्ट होगा फिर? ऐसे थोड़ा होगा। जी सर? लिंक से थोड़ा होगा मेरे पास। अब जैसे मेरी समस्या है तो फिर डायरेक्ट नहीं होगा क्या मेरा काम? ऐसे मान लो देखो आपको कस्टमर सपोर्ट करके PDF दिया सर जी। ऑनलाइन जो KYC जो होते हैं ना सर, फॉर्म होते हैं। हाँ सर फिर इससे क्या होगा? ये फॉर्म भरूंगा तो मेरा पैसा आ जाएगा ना जी? उसमें कंप्लेन है, वो कंप्लेन डालो, अभी तुरंत आपका रिफंड आएगा आपका अकाउंट में बैलेंस। अच्छा मतलब मैं ये कंप्लेंट फिल करूंगा तब मेरा पैसा आएगा ना? जी सर, आपको व्हाट्सएप में देखो यहाँ से मैसेज किया, चेक कीजिए, उसको ओपन कीजिए। मैं करता हूँ सर, एक बार चेक करके वापस पूछ के बताता हूँ मेरे भाई को। उसने बताया था कि कुछ बात हो तो मेरे को बताना, तो मैं उससे एक बार बात कर लेता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा
कि मैंने कॉल किया था और साइबर स्कैमर्स द्वारा मेरी जो बातें हैं उनको पूछ के, उनकी जो बातें थी मैंने नोट की, और आपको भी वो बातें नोट करनी चाहिए। वो क्या बात है मैं आपको बता रहा हूँ। साइबर स्कैमर्स द्वारा मुझे ये कहा गया था कि आपने जब पेमेंट किया तब आपके खाते में कितने पैसे थे, तो मैंने बोला 50,000। उसका मतलब है कि 32,000 डेबिट हो गया, पीछे 18,000 बचा है। तो वो क्या करेगा आपको, उसने बोला कि एक फॉर्म भेज रहा हूँ, यानी कि फॉर्म अमेजन डॉक्स की फाइल में होता है या आपके पीडीएफ में हो सकता है, फॉर्म कभी एपीके फाइल में नहीं होता। उसके द्वारा मुझे एक एपीके फाइल भेजी गई थी। उसका मतलब था कुछ ना कुछ रिमोट एक्सेस या आपके फ़ोन को हैक करने का कोई एप्लीकेशन उसके द्वारा सेंड किया गया था। अगर आप उसको इंस्टॉल करते या मैं इंस्टॉल करता तो मेरे साथ 100% ठगी हो सकती थी, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन के सारे डाटा, सारे कॉन्टैक्ट, सारे बैकअप या यहाँ तक कि आपके अकाउंट संबंधित सारी जानकारी का एक्सेस आसानी से ले सकता था, या आपके फ़ोन को पूरी तरीके से हैक कर सकता था, फ़ोन को पूरी तरीके से हैक करके डिलीट भी कर सकता था। तो मैंने वो ऐप इंस्टॉल नहीं किया। तो आपको भी ध्यान रखना है, इस प्रकार से उनके द्वारा कहे अनुसार कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि उसने कहा था कि इसमें एक फॉर्म आएगा। तो फॉर्म की हमेशा डॉक्स या पीडीएफ फाइल होती है, ना कि एपीके फाइल होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है। दूसरी बात, उसके द्वारा कहा गया था कि आपका पेमेंट जो कितना पीछे है, जैसे मैंने कहा कि 20,000 30,000 पीछे, वो क्या करेगा आपको ऐसा एक कोड बताएगा कि आप अपने जो फ़ोन पे है उसको ओपन कीजिए, वहाँ पे ये कोड डाल के फिर आप यूपीआई पिन एंटर कीजिए। उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन ओपन होंगे, उसमें से आप रिफंड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जबकि कुछ नहीं होता है, आपके द्वारा जैसे यूपीआई पिन एंटर किए जाते हैं तो आपका पूरा पेमेंट विड्रॉल हो जाता है, उनके पास चला जाता है। तो विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये वीडियो पूरी तरीके से अवेयरनेस के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में वास्तविकता या सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो पूरी तरीके से आप लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से मैंने बनाया है, ताकि आप लोग इस प्रकार से जो स्कैम हो रहा है, ठगी हो रही है, उससे आप बच सकें, अपने समाज, अपने साथी, अपने दोस्तों, अपने परिचितों को बचा सकें। और इस प्रकार से कभी भी गूगल कस्टमर केयर से नंबर लेके कॉल ना करें। अगर आपके कोई सुविधा या समस्या हो रही है या आपको दुविधा हो रही है, तो आप अपने फ़ोनपे के अंदर जो भी कॉन्टैक्ट अस लिखा आ रहा है वहाँ पे जाके वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।